अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और हर चीज़ पर कादिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम के बाद मैं फिदा हुसैन मोटिवेशनल स्पीकर और आप देख रहे हैं 67 न्यूज़ HD। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है दोस्ती। मैं आपको बताऊंगा कि दोस्ती क्या होती है, दोस्त क्या होता है और दोस्त कैसा होना चाहिए। अगर हम दोस्ती की तारीफ करें तो वो यूँ मिलती है कि साथ निभाने का नाम दोस्ती है, एक खूबसूरत एहसास का नाम दोस्ती है, दुख सुख में काम आने का नाम दोस्ती है और हमेशा साथ चलने का नाम दोस्ती है। तो गाइस, कभी हम देखते हैं कि शायरों ने और मुख्तलिफ जो हमारे आबाओ अजदाद गुजरे हैं, बड़ों ने कभी तो दोस्ती को समुद्र की गहराई के साथ तशबीह दी है, तो कभी फूलों की खुशबू के साथ तशबीह दी गई है। तो गाइस, इसी तरह से अगर आज के दौर में हम दोस्ती की तारीफ करें तो वो सिर्फ महज यही सुनने को मिलता है कि मतलब परस्ती का नाम दोस्ती है, मतलब निकालने का नाम दोस्ती है, फ़ायदा उठाने का नाम दोस्ती है। तो ये बातें आज के दौर में कुछ हद तक सही भी हो रही हैं। इन बातों को झुठलाना मुमकिन नहीं, बल्कि ये हकीकत आज के ज़माने की तलख हकीकत बनती जा रही है। तो गाइस, इसी तरह हम जैसा कि देखते हैं दोस्ती के नाम पे सिर्फ एक धोखा हो रहा है। तो दोस्ती के नाम पे धोखा हो रहा है। दोस्ती में गिबत, चुगली, लालच और ऐसे मुफाद प्रस्त चीज़ें आ गई हैं, जिसकी वजह से दोस्ती सिर्फ नाम नहाज दोस्ती रह गई है। दोस्ती में आजकल की दोस्ती में इंसान झूठ बोल रहा है, अपने दोस्त को धोखा दे रहा है, अपने दोस्त को फीलिंग के साथ खेल रहा है, हमेशा उसे वादा खिलाफी कर रहा है और बहुत सी बातों में उसे नुकसान पहुंचा रहा है। इनडायरेक्टली दरअसल जब इंसान एक दोस्त को धोखा देता है, वो उसे धोखा नहीं देता बल्कि वो खुद को धोखा देता है। तो आज अगर वो दोस्ती जो सिर्फ मफाद परस्ती के लिए की जाए तो उसमें मोहब्बत कैसे हो सकती है। आजकल की हमारी ये ऐसी दोस्ती की मिसालें अगर हम अखबार और न्यूज़ चैनल देखें तो हमें बहुत सी मिलती हैं कि किसी दोस्त ने एक दोस्त को अगवा कर लिया और तवान न मिलने पर पुलिस के से बचने के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पैसे के लालच में आकर अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। एक लड़की के पीछे अपने दोस्त पर गोलियों की बरसात कर दी। तो ये आजकल हमारे मुआशरे में ये अनासर बिल्कुल पाए जा रहे हैं और ऐसा ही हो रहा है। हम आजकल दोस्ती बढ़ाते, अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए ये नहीं परखते कि क्या वाकई ये बंदा हमारी दोस्ती के काबिल है या नहीं। ये आज की हमारे दौर की सबसे बड़ी गलती है। हमें किसी से भी दोस्ती करने से पहले उसको परख लेना चाहिए। सच्चा दोस्त वही है जो आप दोस्त की इज्जत को इज्जत समझे, जो उसकी गलत कामों से रोके, जो उसकी बुराई को तलाश ना करे बल्कि उसकी अच्छाई को सराहने की कोशिश करे और उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश करे, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी अच्छाई बयान करे, ना कि बुराई। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आपसे पूछा किसी ने कि दोस्त क्या होता है, आपने दोस्त को हीरे से और भाई को सोने से तशबीह दी। जब आपसे इसकी तशरीह पूछी गई तो आपने फरमाया कि दोस्त एक हीरा होता है और भाई एक सोने की मानंद होता है। अगर सोना टूट जाए तो उसे पिघलाकर दोबारा भी बनाया जा सकता है, दोबारा जोड़ा जा सकता है, लेकिन हीरा अगर एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं। इसी तरह दोस्ती में एतमाद, दोस्ती एतमाद का नाम है और अगर दोस्ती में एक बार एतमाद टूट जाए तो वो दोबारा हम नहीं जोड़ सकते। तो इसी तरह गाइस, किसी भी दोस्त पे एतमाद करना सिर्फ बंदे को एक बार एतमाद होता है। अगर वो एतमाद आपका टूट जाए तो जिंदगी भर, जैसा कि हम देखते हैं दोस्त आजकल के दोस्त हमें धोखा देते हैं। अगर देखा जाए तो ये लोग धोखा देते हैं, ये हमारे साथ चलते तो हैं। किसी के साथ भी आप आज के जो मतलब प्रस्त दोस्त हैं उनके साथ दोस्ती करो, बट वो रियलाइज करवा देते हैं कि हम आपके साथ चलते हैं, बंदे को अंधा यकीन आ जाता है। कुछ मौके होते हैं जहाँ पे हमें वो बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं और धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा गाइस, हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस बंदे को धोखा देते हैं, अगर वो बंदा हमें नहीं देख रहा तो एटलीस्ट हमें खुदा तो देख रहा है। वो इसी बात पे मुझे एक वाकया याद आ गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर का वाकया था। औरत थी और उसकी एक बेटी थी, वो दूध बेचते होते थे। उसकी माँ ने कहा कि बेटी, उमर कौन सा देख रहा है तो तू पानी में दूध डाल दे। बेटी ने कहा नहीं माँ, अगर उमर नहीं देख रहा तो खुदा तो देख रहा है। तो इसी तरह गाइस, हमें सोचना चाहिए कि जिस बंदे को, जिस दोस्त को हम धोखा दे रहे हैं, बेशक वो नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। और यही यकीन मानो कि जो बंदा किसी दोस्त को धोखा देता है ना, वो घूम फिर के धोखा इंसान के सामने आ जाता है और ये तलख हकीकत है। अगर आप किसी दोस्त के लिए कोई बात यहाँ पे आ जाती है कि कोई बंदा कान में लुकमा नहीं डालता, हर बंदे को पता होता है, लेकिन कोई दोस्ती की वजह से लिहाज कर जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ देखो ना, जहाँ पे आप हो वहीं पे आपका दोस्त है, जिस स्टेज पे आप हो उसी स्टेज पे आपका दोस्त है।
जितने आप सियाने हो ना उतने सियाना ही आपका दोस्त होता है। तो इस तरह जब आप बंदा किसी अपने दोस्त को, अपने कुलीग को, अपने साथ रहने वाले को गेड़ा देता है ना, तो उस बंदे को समझ आ जाती है। लेकिन वो यारी दोस्ती में कहता है चलो यार भरम रख लेते हैं एक दूसरे का, यार कोई बात नहीं, अगर इसने ऐसा कर लिया तो मेरा दोस्त है, कुछ नहीं होता। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि क्या हम मुखलिस हैं, क्या जो जिस बंदे को हम दोस्त कहते हैं उसके साथ हम मुखलिस हैं, हमारा रवैया उसके साथ मुखलिस है, हम उसकी पीठ पीछे उसके साथ मुखलिस हैं, हमारा ज़ाहिर और बातिन उसके साथ मुखलिस है। तो गाइस अगर जब तक हम खुद नहीं सेट होंगे, हम खुद ठीक नहीं होंगे, तो हम कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि आगे वाला बंदा हमारे साथ ठीक चलेगा। डू गुड हैव गुड, अच्छा करो और अच्छे का सिला रखो। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो आपके साथ भी यकीनन अच्छा होता है। लिहाजा कम से कम हमें अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ हमें रहना होता है या हम रह रहे होते हैं, हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे दूसरी बात आती है कि दोस्तों में कोई फर्क नहीं, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स। आजकल हमारा वो यूनिवर्सिटी का जो ट्रेंड है, ठीक है, आज का दौर बहुत मॉडर्न हो चुका है और हमारा माइंड भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जब हम बाहर निकलते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह का माहौल देखते हैं तो हमें देखने में मिलता है। यहाँ पे गाइस दो बातें आती हैं। जो लोग कहते हैं कि लड़के का लड़की दोस्त नहीं होनी चाहिए, लड़की का लड़का दोस्त नहीं होना चाहिए, तो इट इज़ अ वेरी रॉन्ग। या तो आप शुरू से वो शरई तौर पे चलें, अपने वो जो लड़कियां हैं या लड़के हैं उनको सेपरेट रखें और फिर शरीयत पे उनको लेके चलें बिल्कुल सेपरेट, कि वो एक दूसरे को देख भी ना सकें, फुल शरई पर्दा करना चाहिए। और दूसरी बात आती है कि दोस्त लड़का या लड़की। तो गाइस देखने वाले आजकल लोगों की जो सेंस है वो इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि जहाँ पे भी लड़के और लड़की को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि यार ये आपस में इनका कोई रिलेशन होगा। अरे भाई गलत बात है ये। एक रिलेशन दोस्ती का रिलेशन भी होता है जो सबसे पाक साफ रिलेशन होता है। तो आज अगर हम यूनिवर्सिटीज में देखें तो ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कों की लड़कियां दोस्त होती हैं, लड़कियों के लड़के दोस्त होते हैं। तो कुछ लोग इस बात पे एतराज करते हैं। तो भाई इनके लिए मेरा ये जवाब है कि या तो आप अपने जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे भेजो ना, अगर भेजो तो फिर उनके साथ कंप्रोमाइज करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ काम पड़ता है। लड़कों को लड़कियों के साथ काम पड़ता है और लड़कियों को लड़कों के साथ काम पड़ता है। तो इस तरह वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। तो गाइस इसी तरह हमें इसलिए ये बात पता चलती है कि जब हम लड़के और लड़कियां आपस में दोस्त होते हैं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। और यहाँ पे वो जो नेगेटिव सेंस होती है, गलत सोच होती है, वो दोस्तों में नहीं पाई जाती। उनका एक पकीज़ा रिश्ता होता है जिसे दोस्ती कहते हैं। इसी तरह हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो हम जैसा किसी से तवक्को करते हैं हमें उसके नतीजे वैसे ही मिलते हैं। तो इस तरह अगर हम अच्छी तवक्को रखते हैं तो यकीनन हमें अच्छे ही उसके नतीजे मिलते हैं। तो हमें अपने जो लड़कियां इन पे हमें बिलीव होना चाहिए, एतबार होना चाहिए कि वो ऐसा कोई भी गलत स्टेप नहीं उठा सकते। अगर यकीन हो तो फिर हमें उनको आगे भेजना चाहिए। अगर आपको यकीन ही नहीं है तो फिर आप उनको ऐसी सोसाइटी में ना भेजें। दोस्त वो है जो आपको फायदा दे, और दोस्ती फायदे का ही नाम है। एक दूसरे को फायदा देने का नाम ही दोस्ती। गाइस इसी तरह दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बहुत सी सख्त कलामियाँ होती रहती हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े और फिर सुलह होती रहती है। तो वही अच्छा दोस्त है जो कंप्रोमाइज करना चाहता है। तो दोस्ती में अगर कोई ऐसी बात हो जाए तो लिहाजा हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि दोस्ती का भरम भी रह जाता है और इंसान की बात भी सोल्व हो जाती है और दिल में किसी किस्म का गुस्सा भी नहीं रह जाता। हमें अपने दोस्त की भी सुननी चाहिए कि आखिर उसने अगर ऐसा किया तो क्यों किया। तो इसी तरह हम बहुत से बुरे नतीजे से बच सकते हैं। तो इसी तरह ना कि हम दूसरों से बातें सुने कि तेरे दोस्त ने ये कहा वो किया, हम अपने दिल में बात छुपाए रखे हैं, ये करते रहें। इससे बेहतर है कि आप अपने दोस्त से बोलो कि यार भाई तूने ऐसा किया है, क्या तूने किया है और किया है तो क्यों किया है। वो यकीनन आपको कोई ना कोई सॉलिड रीजन जरूर बताएगा कि उसने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया। हो सकता है और मोस्टली ऐसा ही होता है कि दोस्तों ने कुछ किया नहीं होता और बाहर के लोग उनको आपस में लड़ाने के लिए यूं ही पंप कर देते हैं कि तेरा दोस्त ये वो बातें कर रहा था। तो उससे वो दोस्त दिल में बात रख लेता है और यहाँ से उनका जो है वो नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह गाइस हमें अपने दोस्तों के साथ मुखलिस होकर रहना चाहिए और हमेशा उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए। अच्छे बुरे हालात ज़िंदगी में आते रहते हैं और अच्छे बुरे हालात में दोस्तों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर आप किसी के बुरे हालात में उसके साथ खड़े होते हैं तो यकीनन कल आप पे भी वो वक्त आ सकते हैं तो वो भी बंदा आपके साथ वहाँ पे खड़ा होगा। तो गाइस इसी तरह हमें दोस्तों के साथ हर किस्म का है जो यकीनन आपको दोस्ती के मतलब कुछ गाइडेंस फराहम करेंगी
और अगर अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए बस।